जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एसएससी जीडी के थ्रू कांस्टेबल बनना चाहते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि फ़िलहाल में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रही हैं। आप सभी लोगों के पेपर बहुत अच्छे हो चुके होंगे या जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है, मेरी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि उन सभी का पेपर बहुत अच्छा हो। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप एसएससी जीडी के थ्रू कांस्टेबल बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे ये 8वें पे कमीशन के अनुसार डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि फ़िलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन के अनुसार मिल रही है। अब भी थोड़े दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है और 2026 से 8वां पे कमीशन लग जाएगा। मतलब 2026 से आपको जो सैलरी है वो 8वें पे कमीशन के अनुसार मिलेगी। यूट्यूब पर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखा होगा जिसमें अलग अलग लोग बता रहे हैं कि जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो सैलरी 2 गुना बढ़ जाएगी, कोई बता रहा है सैलरी 5 गुना बढ़ जाएगी, कोई बोल रहा है सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये सारी की सारी हवा में बातें चल रही हैं। सैलरी ऐसे 2 गुना 3 गुना नहीं बढ़ती कभी भी। सैलरी एक सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ती है। भाई ये कमेटी क्यों बिठाई गई है? ये कमेटी यही ही डिसीजन लेगी कि हमें बेसिक पे को कितना परसेंट बढ़ाना है। सैलरी ओवरऑल कभी कितने गुना नहीं बढ़ती, बेसिक पे बढ़ेगा और वो परसेंट के हिसाब से बढ़ेगा कि बेसिक पे को कितना परसेंट बढ़ाया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फिक्स होगी। अब देखो यहाँ पर हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। फिलहाल भी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, अभी इनका आंसर की आना बाकी है, फिर इसके बाद इनका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनली रिजल्ट आएगा। तो ये समझो ज्वाइनिंग आते आते 2026 आ जाएगी। और यदि आपकी 2026 में ज्वाइनिंग होती है तो फिर आपको 8वें पे कमीशन के अनुसार सैलरी मिलेगी। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपको जो सैलरी है वो 8वें पे कमीशन के अनुसार मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। आपको मोटिवेट करने के लिए मैं ये वीडियोज लेकर आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक दूंगा, बिल्कुल 100% सही जानकारी दूंगा ताकि आप बिल्कुल इस पर अच्छे तरीके से विश्वास कर सकें। जब मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपका भी इतना तो हक बनता है कि आप भी मेरे को मोटिवेट करें। और आप मेरे को मोटिवेट करोगे इसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको 3 छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। पहला छोटा सा काम है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरा दूसरा वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और तीसरा सबसे मेन काम है कि आपके सामने एक शेयर का बटन होगा, उस शेयर के बटन के ऊपर दबाओ और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चल सके कि यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है। अभी तुरंत करो, फिर हम अपने इस वीडियो को आगे देखते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी देखते हैं। जो एसएससी जीडी के थ्रू जो कांस्टेबल की पोस्ट है ये 2000 ग्रेड पे की है, लेवल 3 है और पे स्केल इनका 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है। यदि हम 7th पे कमीशन के अनुसार इनके बेसिक पे के बारे में डिस्कस करें तो 7th पे कमीशन के अनुसार इनका जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये के बीच रहता है। किसके अनुसार? 7th पे कमीशन के अनुसार
लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो ये जो बेसिक पे है इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। देखो थोड़े दिन पहले दैनिक भास्कर में आया था कि ये जो कमेटी गठित की जा रही है, इस कमेटी के द्वारा सिफारिश किया जाएगा कि जो बेसिक पे है इसको 92% बढ़ाया जाए। मतलब जो बेसिक पे है वो 92% बढ़ेगा और फिर उसके अनुसार आपकी सैलरी तैयार होगी। तो यदि हम ये जो वर्तमान समय में आपका बेसिक पे 21,700 रुपये, इसको 92% बढ़ा देते हैं, मतलब हम इसका 192% निकालते हैं, तो निकल कर आता है कितना? 41,664 रुपये, जिसको हम यहाँ पर मोटा मोटा 41,600 रुपये मान रहे हैं। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका जो बेसिक पे है वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 41,600 रुपये हो जाएगा, जो फिलहाल में कितना है? 21,700 रुपये। आप सोच सकते हो कि बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो 41,600 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। अब आपको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी? देखो ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे अलाउंस है जो नहीं मिलते। ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक पे मिलेगा 41,600 रुपये। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो वर्तमान समय में जो डीए की रेट है वो 53% है, क्योंकि फिलहाल में 7वां पे कमीशन चल रहा है। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो जो डीए है वो बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो सबसे पहला जो डी है वो 2% के अनुसार लगाती है, 3% के अनुसार लगाती है। ज़्यादातर संभावना है कि जो डी है वो 3% के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यदि हम 41,600 रुपये का 3% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 1,248 रुपये। ये आपका डीए बनने वाला है। ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको राशन मनी अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी आपके ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो आपको केवल ये 2 मिलेंगे। इसके अलावा आपका एनपीएस का कटेगा 4,492 रुपये। अब ये एनपीएस क्या होता है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो इस तरीके से कट पिट कर आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफर होगी 38,356 रुपये। तो 8वां पे कमीशन लगते ही आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो होने वाली है 38,356 रुपये, और ये सैलरी मिलेगी आपको ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, अब जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। देखो ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही लगभग 8 से 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो आपका जो बेसिक पे है वो बिल्कुल 41,600 रुपये ही रहेगा। तो 41,600 रुपये आपका पहले महीने का बेसिक पे रहेगा। उसके बाद हम बात करें डीए। देखो तब तक हो सकता है कि डीए बढ़ चुका होगा, लेकिन यहाँ पर हम 3% के अकॉर्डिंग ही मानकर चल रहे हैं कि डीए में बढ़ोतरी नहीं हुई, 3% ही रहा डीए। तो यदि हम 41,600 रुपये का 3% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 1,248 रुपये। तो 1,248 रुपये 3% के अकॉर्डिंग आपका डीए हो जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। देखो फिलहाल में हाउस रेंट अलाउंस है वो 10%, 20% और 30% के अनुसार मिल रहा है, लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो आपको जो HRA है वो 8%, 16% और 24% के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पर हम जो HRA कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 16% के अनुसार। ठीक है, तो यदि हम 41,600 रुपये का 16% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 6,656 रुपये। ये आपका HRA बनेगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टीपीटी के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बारे में। इसके ही मिलेंगे आपको 5,508 रुपये। देखो आप चाहे किसी भी ब्रांच में जाओ, चाहे आप सीआरपीएफ में जाओ, चाहे सीआईएसएफ में जाओ, चाहे आईटीबीपी में जाओ, चाहे बीएसएफ में जाओ, किसी में भी जाओ, आपकी जो बेसिक सैलरी है वो सभी में सेम रहेगी, डीए सभी में सेम रहेगा। एचआरए डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के सबसे बड़े शहरों में रहती है तो आपको 24% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको 8% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको 16% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस लगभग सभी को सेम मिलेगा। फूड अलाउंस, जिसको राशन मनी अलाउंस बोलते हैं, ये 3,839 रुपये होंगे जो सभी को मिलेंगे। रम अलाउंस के 68 रुपये सभी को मिलेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें रिस्क अलाउंस के बारे में, देखो यहाँ पर मैंने रिस्क अलाउंस के 6,000 रुपये जोड़े हैं। रिस्क अलाउंस डिपेंड करता है कि आप
कहाँ पर हो, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर और किस में हो। जैसे CISF में यदि आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो रिस्क अलाउंस है वो या तो मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो सबसे कम मिलेगा। वहीं यदि आप BSF में जाते हो, ITBP में जाते हो या CRPF में जाते हो तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर रिस्क अलाउंस मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहती है। तो जो रिस्क अलाउंस है वो 1,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये के बीच में मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहती है। बाकी यदि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एरिया में आपकी पोस्टिंग रहती है तो 17,000 रुपये मंथली भी आपको रिस्क अलाउंस मिलने वाला है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 64,919 रुपये। एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट बना है 64,919 रुपये। एक अच्छा खासा मोटिवेशन आया होगा। उसके बाद कुछ इसमें कटौतियां होंगी। जैसे आपका NPS कटेगा 4,492 रुपये का। अब NPS का सिस्टम क्या होता है, देखो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और DA दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और DA दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके NPS अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, टोटल 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको ट्रांसफर किया। अब जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको एक साथ मिल जाएगा। आपने देखा होगा आपके रिलेशन में या आपके पड़ोस में कोई भी कैंडिडेट रिटायरमेंट लेकर आता है तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। वो अमाउंट ये रहता है NPS का। इसी तरीके से आपको मिलेगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। इसके अलावा CGE-GIS के 120 रुपये कटेंगे और CGHS के 640 रुपये कटेंगे। तो टोटली कुल मिलाकर कटौती होगी 5,252 रुपये की। तो 5,252 रुपये की आपकी टोटल कटौती होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं नेट सैलरी के बारे में जो पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो भाई लोगों, ट्रेनिंग के बाद आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी थी 64,919 रुपये, जिसमें कटौती हुई 5,252 रुपये की। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए 59,667 रुपये। तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो होने वाली है 59,662 रुपये। मोटा मोटा आप 60,000 रुपये मान के चल सकते हो, जो कि एक बहुत ही गजब की सैलरी है। आपकी सैलरी 3 तरीके से बढ़ेगी। देखो आपका जो बेसिक पे वो तो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जैसे दूसरे साल जो बेसिक पे है वो 41,600 रुपये में 3% और बढ़ जाएगा। जो DA वो साल में 2 बार बढ़ेगा। देखो DA को DNS अलाउंस या महंगाई भत्ता बोलते हैं। साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन मोटा मोटा मानकर चलो कि 3% से लेकर और 7-8% के बीच में एक साल में DA बढ़ता है। ठीक है। और तीसरा HRA। देखो HRA हर साल नहीं बढ़ता, ये 3-4 साल में एक बार बढ़ता है। तो ओवरऑल HRA भी आपका बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये है प्यारे साथियों कि आपकी जो सैलरी है उसमें एक बहुत अच्छा खासा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। सैलरी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ेगी। और ये मान के चलो कि आप कम से कम 2 लाख रुपए महीने के साथ रिटायरमेंट लेकर आओगे यदि आप अब भी फाइनल इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। कुछ लोगों को लगा होगा कि यार 2 लाख रुपए महीने की सैलरी, भाई हर 10 साल बाद में एक नया पे कमीशन लगता है। जैसे 2016 में 7वां पे कमीशन लगा, फिर 2026 में 8वां लगेगा, फिर उसके बाद 2036 में 9वां लगेगा, फिर 2046 में 10वां लगेगा, फिर 2056 में 11वां लगेगा। तो अब भी लगभग आपको 2-3 और पे कमीशनों का बेनिफिट मिलेगा। तो हर एक पे कमीशन के साथ सैलरी में क्या होती है, बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपको मोटिवेशन मिला होगा। अभी तक आपने मेरे को मोटिवेट नहीं किया है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, ना आपने बेल आइकन को दबाया और ना ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, तो प्लीज़ जाते जाते एक बार मेरे को ज़रूर मोटिवेट करके जाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।